स्पेस तो बिल्कुल है ही नहीं यार इसके अंदर, मतलब नाम मात्र की वो है। तो मतलब 7 सीटर बहुत, देखिए इतना कम स्पेस तो मैं पहली बार इस गाड़ी में देख रहा हूँ भाई कि ये अजीब ही सिस्टम है। और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं पूरे पर 6 सिलेंडर इसके अंदर दे रखे हैं, हाइड्रोलिक्स है प्रॉपर। 2.5 टन की गाड़ी है ये, 2.5 टन 2.5 टन की गाड़ी है ये। 0 to 100 भाई 6.1 सेकंड्स में गाड़ी जाती है। ये हिल रहे हैं बस, बिल्कुल नकली फील हो रहा है, रहने दो भाई। बट अब भाई गवर्नमेंट नॉर्म्स के चलते ना इसके गले घोट रखे हैं भाई सरकार ने, ये बात तो कहनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। हेलो भाइयों, मैं पवार। अगर आपका 2 करोड़ रुपए का बजट है भाई और आपको इंडिया में चाहिए एक 7 सीटर कार जिसको में आप अपनी फैमिली को कंफर्टेबली बिठा के भाई ये लंबी लंबी ट्रिप्स कर सको, पूरी लग्जरी हो, ब्रांड वैल्यू हो, एकदम रॉयल फील आए, तो भाई आप मर्सिडीज के शोरूम में जाना और भाई लेके आना अपने लिए आंख मीच के ये गाड़ी। मैंने 2 करोड़ का, आपको 2 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ले सकते हो भाई 1 करोड़ 60 लाख 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक के प्राइस में आपके 25-30 लाख रुपए भी बचवा दूंगा भाई, जिसमें आप अपना आराम से इसके अंदर पेट्रोल भी डाल सकते हो। दिस इज नन अदर देन ब्रांड न्यू 2026 की आपकी मर्सिडीज GLS 400 AMG लाइन। जी भाई AMG अभी इन्होंने लॉन्च करा है मर्सिडीज में। GLS इज SUVs का S क्लास, मतलब बाप है ये, फ्लैगशिप प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का। अगर आप कहोगे जैसे आईफोन का जो 17 Pro Max है उनका फ्लैगशिप, उससे ऊपर कुछ नहीं आता, ऐसे ही मर्सिडीज के पास GLA से स्टार्ट होती है, GLA, GLC, GLE, फिर GLS। इसके ऊपर भी हालांकि मेबैक है, लेकिन वो एक अलग सेगमेंट है। वो 4-4.5 करोड़ रुपए मर्सिडीज को देना इतना सेंस नहीं बनाता है भाई, उसमें आप फिर ऑटोबायोग्राफी लो, ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपका 2 करोड़ नीचे से बजट है और आपको X7, Q7 इन सब में नहीं जाना है, और मोस्टली जो लोग इसको लेते हैं वेटिंग पे भाई 6-6 महीने वेट करते हैं इस गाड़ी के लिए। आप लोग सोचते हैं ना कि 7XO वगैरह पे वेटिंग ज्यादा है, एक बार मर्सिडीज के शोरूम में जाके GLS AMG लाइन का वेटिंग पीरियड पूछो, आपको पता चलेगा कि भाई लोग कितना पागल है, कितना वेट करते हैं भाई ऐसी गाड़ियों के लिए। क्या ऑफर करती है भाई 1 करोड़ 70 लाख रुपए ऑन रोड में ये प्राइस। पेट्रोल की मैं बता रहा हूँ, डीजल में भी आती है, पेट्रोल में भी आती है। 3 लीटर का इनलाइन इंजन है इसके अंदर, पेट्रोल 6 सिलेंडर। आइए बात करते हैं क्या आपको मिलेगा, क्या आपकी फैमिली मजे लेगी, किन फीचर्स की बताता हूँ भाई इस गाड़ी के। सबसे पहले तो इसका AMG लाइन क्या होता है भाई, मतलब किसी भी अगर वेरिएंट में आप स्पोर्टीनेस जोड़ना चाहते हो तो मर्सिडीज में वो लोग AMG बुलाते हैं। हालांकि इस गाड़ी में AMG केवल स्टाइलिंग को लेके मर्सिडीज बुलाता है, ऐसा कुछ इंजन में कुछ भी चेंज वगैरह नहीं होता है, जैसे BMW M स्पोर्ट वगैरह चला जाता है परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन इस गाड़ी में AMG लाइनिंग से केवल इनका जो स्टाइलिंग है, जैसे ये भाई काला बम्पर कर दिया है, साइड से जो ब्लैक वाला एलिमेंट डाल दिए हैं, उसको AMG लाइन बुलाते हैं। क्योंकि देखो ये गाड़ी जो GLS है ना इतनी ऊंची बड़ी है, कोई भी ड्राइविंग एंथुसियास्ट या फिर यंग बंदा तो इसको लेगा नहीं, नॉर्मल सी बात है। इतनी बड़ी गाड़ी का कोई लेके बंदा करेगा क्या, वो ही लेते हैं जो मतलब लाइफ में सेटल हो चुके हैं, जो बिजनेसमैन है, इस सर्टेन एज के ऊपर पहुंच चुके हैं, जिनको ऐसे शोफर ड्रिवन गाड़ी चाहिए होती है, वो लोग मोस्टली GLS वगैरह को प्रेफर करते हैं। यंग बंदा मेरे ख्याल से नहीं लेगा, तो थोड़ा सा अपील करने के लिए कि भाई थोड़े यंग बंदे भी हमारी गाड़ी को खरीद ले इसको, तो इस चक्कर में भाई थोड़ा सा AMG लाइन भी दिया। पहले तो AMG लाइन आता भी नहीं था, अराउंड 1 साल 2025 में उन्होंने ये AMG लाइनिंग भी यहाँ पे दी थी। इसमें थोड़ी सी स्पोर्टीनेस, बम्पर देखो थोड़ा सा स्पोर्टी मिल रहा है आपको, साइड से थोड़ी स्पोर्टी टाइप से वाइब्स आती हैं। अलॉयज में देखोगे यहाँ पे AMG लिख के अपना मिल जाता है, और ये 400 450 है भाई अपनी। सबसे पहले ग्रिल देखो भाई, इसमें थोड़ी सी ना ये क्रोम, डार्क क्रोम की आपको ग्रिल मिलेगी, मर्सिडीज का लोगो है। इसके अंदर लेवल 2 का एडास आता है, तो यहाँ पे ना रेडार है, ये देखो मर्सिडीज के लोगो के अंदर यूटिलाइजेशन देखो, इनका एडास का प्रॉपर्ली वर्क करता है। इसमें लाइनिंग दे रखी है इस मर्सिडीज के लोगो में। मर्सिडीज का बेंज का यहाँ पे लोगो है, हेडलाइट्स कुछ इस तरीके की अपने को मिलती है, ऑल LEDs बढ़िया तरह, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं 6 फ्रंट में, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, और ये गाड़ी आपको मैं बता दूं 4x4 है, 7 सीटर के साथ में। आप इस ऑफ रोडिंग करो, इसीलिए हम खेत वेत के माहौल में यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप इस ऑफ रोडिंग करो, इसमें दुनिया भर के ऑफ रोडिंग के फीचर्स हैं, आराम से गाड़ी कभी भी आपको टेंशन नहीं देगी, मस्त ऑफ रोडिंग वगैरह भी कर लेती है। और यहाँ पे भी अपने को मर्सिडीज का लोगो मिल रहा है, यहाँ पे भी अपने को मिल जाता है भाई। आगे मुझे पर्सनली कोई ज्यादा इसकी खास लुक इतनी पसंद नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी सी ग्रिल दे रखी है। और इसके अंदर भी जो AMG के अंदर भी ना नाइट पैकेज है, हालांकि AMG में स्टैंडर्ड ही है, लेकिन ऑल ब्लैक का जो कॉम्बो है एक तरीके से नाइट पैकेज आपको मिलता है, एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह कुछ देना नहीं पड़ता है। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे भाई, ऑफ रोडर की बात आ गई, 215। जो लोग डरते हैं ना लग्जरी कार लेने से, ये होती है भाई लग जाएगी हो जाएगा, 215 mm का आपको तो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है फिक्स्ड जो है। इसके अंदर एयर सस्पेंशन आते तो आप इसको उठा भी सकते हो, 275 mm तक के ऊपर जा सकती है, ऑल थैंक्स टू इसके अलॉय व्हील्स। जो मैं भी आपको टायर प्रोफाइल दिखाऊंगा, आप भी देख के शौक हो जाओगे कि क्या कर रखा है मर्सिडीज भाई। तो 250 रेफरेंस के लिए बताता हूँ, फॉर्च्यूनर से तो ऊपर लोग क्या ही समझते हैं भाई ऑफ रोडिंग मामले में, उसके अंदर 225 mm का फिक्स्ड मिलता है अपने को भाई ग्राउंड क्लियरेंस। इसके अंदर 275, जब आप इसको पूरा उठा लोगे ऑफ रोडिंग के हिसाब से तो 275 mm तक ही जा सकता है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है कि गाड़ी लग जाएगी, कहीं से अड़ जाएगी। प्लस एक छोटा सा फ्रंट कैमरा भी अपने को आगे मिल जाता है, ऑब्वियसली बात 360 डिग्री कैमरा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा भाई इसके अंदर। अच्छा, सबसे
सबसे मेन भाई इंजन के बारे में ही बताता हूँ मैं आपको आगे बढ़ने से पहले ना, क्योंकि इंजन जो अपना है ये है भाई इसका पेट्रोल 6 सिलेंडर इनलाइन, V6 नहीं है, इनलाइन 6 सिलेंडर है, 381 bhp निकालता है, 500 Nm का टॉर्क निकालता है स्टैंडर्ड। अब इसमें माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी ऐड होता है जिसमें आपको एक्स्ट्रा 20 HP की पावर वो ड्यूरिंग एक्सीलरेशन टेम्पररी ऐड करता है, ऑल टाइम नहीं रहता है। जब आप एक्सीलरेट कर रहे हो, जब वो बैटरी चार्ज है 20 HP साथ में दे देगी, और टॉर्क अराउंड 150 से 200 Nm का टॉर्क भी एक्स्ट्रा दे देती है, बस 650-700 Nm का टॉर्क आपको इंस्टेंट पुश देता है। ये सब मिला मिलू के माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम और इसकी पावर 400 bhp होने के बाद भाई 0 to 100 गैस करो, 2.5 टन की गाड़ी है ये, 2.5 टन 2.5 टन की गाड़ी है ये, 0 to 100 भाई 6.1 सेकंड्स में गाड़ी जाती है। तो ये है मर्सिडीज की ब्यूटी, जो इसके पीछे लोग पागल हैं, बहुत ज्यादा इसकी वेटिंग रहती है, जिसको भी एक 7 सीटर एक लग्जरी में जाना होता है। तो 2.5 टन की गाड़ी को कितना पावरफुल इंजन होगा अब लगा लो, अब जो 6 सेकंड में 100 पहुंचा रहा है। देखो कितना भरा भरा महसूस होता है भाई इंजन पूरा। यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह भी इन्होंने प्रॉपर करके दे रखा है, पूरा कवर्ड, मतलब ऐसा कि कहीं स्पेस ही नहीं है कहीं पे भी। और यहाँ पे आपको दिख रहे हैं पूरे पर 6 सिलेंडर इसके अंदर दे रखे हैं, हाइड्रोलिक्स है प्रॉपर, एंड बोनेट इज वेरी वेरी ह्यूज। ये देखो बहुत बड़ा इसका बोनेट मिलता है, सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स के अंदर है, लेकिन बोनेट में तो आपको भाई जान ही लगानी पड़ती है। साइड से ये गाड़ी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्स आप इसको कह सकते हो भाई मार्केट में जो भी सेल पे है। 5.2 मीटर्स लंबी है ये गाड़ी, फॉर्च्यूनर वगैरह से भी बहुत लंबी है। साइड से आप इसको अगर नापने जाओगे तो इट फील्स वेरी ह्यूज इन रियल लाइफ, बहुत लंबी है। 7 सीटर स्पेस वगैरह काफी अच्छा खासा है उसके, 7 सीट्स एक्टिव होने के बावजूद भी आपको अच्छा खासा सिस्टम देखने को मिल जाता है। पर बड़ी बड़ी भाई ये सिर्फ साइज में नहीं, इसके टायर्स का साइज भी बहुत बड़ा है। कॉन्टिनेंटल के आपको AMG के एलॉय व्हील्स के साथ में स्टार वाले आपको भाई एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। और आपको मैं टायर प्रोफाइल दिखाता हूँ, ये है 275 45 R21, ठीक है चलो 21 इंच का ये वाला टायर हो गया अपना कॉन्टिनेंटल का, कोई दिक्कत नहीं है। एयर सस्पेंशन अपने को मिलते हैं, ऊपर नीचे जैसा चाहो कर सकते हो, मैनुअली या ऑटोमेटिक भी कर लेती है, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ पे खराब रास्तों पे जा रहे हो तो ऊपर हो जाएगी, हाईवे पे क्रूज करो 120+ तो अब नीचे हो जाती है। यहाँ पे बढ़िया फुट स्टेप वगैरह दे रखे हैं चढ़ने के लिए, और जो है अपना यहाँ पे कैमरा वगैरह भी आ रहा है, रूफ रेल्स भी आ रही है प्रॉपर, एक SUV वाला स्टैंड अपने को मिलता है। पीछे आप जाओगे तो आप देखोगे जो टायर की प्रोफाइल है वो 315 40 R21 का प्रॉपर मिल रहा है। अगला अपना 215 है, वो 315 है। तो जो ये वाला टायर है छोटा है वो और आपको बड़ा मिलता है। तो ट्रैक्टर वाला हिसाब भाई पूरा आगे की तरफ छोटे टायर है, पीछे की तरफ इन्होंने बड़े टायर छोड़े दे रखे हैं भाई, बहुत बड़े फील होते हैं। डिस्क ब्रेक दे रखे हैं भाई, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स है, और यहाँ पे आप इसका पेट्रोल भरवा सकते हो जो भाई यहाँ पे 95 ये इथेनॉल अप टू E20 आ जाएगा, और ये 95 और वो ही डलवाओ इसके अंदर तो ज्यादा बेटर है भाई जो फ्यूल है अपना 95 ऑक्टेन। यहाँ से DF वगैरह का सिस्टम नहीं है, डीजल लेते हैं तो इसके अंदर डीजल भी आता है, ज्यादा फर्क नहीं है, 1.5 लाख रुपए में आपको एक्स्ट्रा करके मिल जाता है, लेकिन सबके अपने प्रेफरेंस है। मर्सिडीज दोनों ऑप्शन अपने को देता है कि भैया आपको क्या चाहिए। डोर हैंडल्स देखो भाई बहुत बढ़िया डोर हैंडल्स है, चारों पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहे हैं, ये देखो ऑल ब्लैक फिनिश मिल रही है, AMG लाइन है अपना, यहाँ पे बढ़िया लुक दे रही है भाई। पीछे से देखो आप जरा गाड़ी के लोग भाई, पीछे से तो मेरे को काफी गुड लगती है। ये देखो आप पूरा मर्सिडीज का लोगो GLS 450 लिखा हुआ है, 4मैटिक है। चाबी दिखा दूं क्या भाई, जब 2.25 करोड़ रुपए लेके जाओगे मर्सिडीज में तो लॉक अनलॉक का बटन, और यहाँ से अपना जो टेल गेट है इसको भी आप ओपन कर सकते हो। ये देखो स्पीड में जाएगा पूरा सिस्टम, और ये भाई इसका कवर वगैरह अगर मैं हटाता हूँ तो आपको दिखेगा भाई इसका जो सीट वीट है ना किस तरीके से अपना आता है, पार्सल ट्रे से लेके सब कुछ। और इसके अंदर आपको ना मर्सिडीज के भाई हेडफोन्स भी मिलते, प्रीमियम चीजें हैं भाई, मतलब इसमें TV भी है ना, देखते रहो भाई, भी मजा बांधता हूँ भाई। बहुत तगड़ी गाड़ी बना रखी है मर्सिडीज ने, कोई कमी पेशी लगेगी नहीं आपको। देखो मर्सिडीज के 2 हेडफोन मिलते हैं क्योंकि 2 TV है, तो अपना आराम से आप इनको गाड़ी में भी सुन सकते हो, बाहर भी अपना आराम से सुन सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इनको हटा के ना जरा सीट्स को जरा मैं फोल्ड करता हूँ, यहाँ से मैं ऑल कर दूंगा ना तो ये देखो सीट्स पीछे फोल्ड हो गई अपनी, अगर आपको सेंटर वाली करनी है, और इसको भी आप हटा सकते हो। ये देखो अगर आपको फ्लैट बेड बनाना है ना भाई, सोते हुए जाना है अपना मस्त, तो सीट हो गई है फोल्ड, अपना इसमें बिस्तर बनाओ, बेड बनाओ, सो जाओ, नैप लो, कुछ भी लो, आप अपना आराम से कर सकते हो। अगर आप इनको दोबारा से उठाना चाहते हो तो ये देखो ना आगे पीछे, ये देखो ऑल चारों कैसे होती है भाई। ये अब ये लगा रहेगा तो भाई तब तक ये जो सीट्स है ना अपनी उठेंगी ही नहीं। आप इसको 5 सीटर भी बना के जा सकते हो, आप इसको 7 सीटर भी बना सकते हो। अपने आप जो हेडरेस्ट है वो भी ऑटोमेटिकली अपने आप हट जाते हैं। और अगर आपको थर्ड रो में बैठना है तो आप इस डंडे से को आपको ये मैनुअल लेना पड़ेगा। तो देखो भाई लग्जरी ब्रांड्स का वो दिखाने का सिस्टम होता है मेन। अबे डंडा तो मेरे को मैनुअली हटाना पड़ा ना, अब मेरे को भाई ये उठानी पड़ेंगी जो ये सीट्स है। अब देखो ये डंडा, अब ये इसमें कितना ही टाइम लगता है भाई। टोयोटा वाले ना बहुत प्रैक्टिकल चीजें बनाते हैं कोई। देखो ये अब इसकी उठ गई है भाई, ये 7 बंदे आपको पूरी फैमिली बिठा के लेके जानी है तो ये अपना हो गई है एंडेवर की तरह। इसके अंदर सीट दे रखी है और अब भी बूट स्पेस भाई देखो कोई दिक्कत नहीं है। बूट स्पेस आपको 355 लीटर का स्टिल मिल रहा है।
इसके बावजूद भी यहाँ पे अगर आप चाहो तो मैं ये इंडिविजुअल बटन दे रखी है इनको उठाने का। देखो अगर आपको केवल वो वाली करनी है तो उसके बटन है, मतलब सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक के बेस्ड ही है पूरा सिस्टम। आपको अगर सेकंड रो की दूसरी वो करनी है ये वाली सीट तो इसके अलग से बटन है कि भाई एक बंदा जाना है, मतलब सामान आप लेके जाना चाहते हो, मतलब हर तरीके से कस्टमाइज्ड ऑप्शंस अपने को मिल जाते हैं। वो वाला हिसाब किताब है। दोनों एक साथ उठानी है तो अपना यहाँ से कर दो। आपको ये देखो ये हो गया। इतना ही नहीं भाई, इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ बटन दे रखे हैं, ये भी अपने पिछले थर्ड रो के बटन हैं। अगर आपको इंडिविजुअली करनी है तो एक सीट का हो गया, ये देखो इस वाली का, मैं आपको एक मिनट करके दिखाता हूँ, ये इसका राइट वाली का, और ये जो है ये देखो पूरा हो गया। ठीक है, ये देखो ये भी अपना हो गया। थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स करता है, लिटिल सा, ये देखो शायद कंफ्यूज हो गई होगी। बाकी एक भी बटन और दे रखा है यहाँ पे भाई, अगर आपको ये गाड़ी नीची करनी है, मान लो आपको कुछ सामान लोड करना है तो आप यहाँ से इसको करोगे ना तो एयर सस्पेंशन है तो पूरी की पूरी गाड़ी एकदम नीचे हो जाती है। फिर आप अपना जो लोडिंग वगैरह है ना वो आराम से प्यार से कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। वही वाली बात है, जितना पैसा डालते जाओगे इतने मोटर्स वगैरह अपनी जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। अब ये कोई नॉर्मल कार होती फॉर्च्यूनर वगैरह तो क्या होता है, यहाँ से हम लीवर खींचते 1 सेकंड के अंदर आ जाता है, मैनुअल काम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इन्होंने एक बटन दे रखा है, व्हेन आई विल प्रेस इट ये सीट अपने आगे जाएगी। इसको पता चल गया बंदे को पीछे जाना है, ये कस्टमाइज तरीके से कर रखी है। और ये देखो सीट पूरी, टाइम कितना लेगी भाई, बट ये जाने में बंदे को आराम से 15-20 आने से 20-30 सेकंड पहले कर दो। ये टीवी लगा हुआ है प्रॉपर, एक एक चीज इसकी ना तरीके से होती है भाई। अब इसको करके मैं पूरा पीछे जा सकता हूँ 30-35 सेकंड। वही है, मतलब रहीस जब बंदा हो जाता है ना तो उसका कुछ करने का मन नहीं करता भाई, तो वो अपना सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चाहता है। अब देखना स्पेस तो भाई मेरे ख्याल से इसमें भिज ही जाएंगे भाई, डर लग रहा है। ये इसमें तो स्पेस के नाम पे यार एस भी नहीं है, इसमें तो फॉर्च्यूनर इन सबसे बहुत ही कम स्पेस है। ये देखना आप, हालांकि हम इस सीट्स को भाई वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ये जो आप बटन देख रहे हो यहाँ पे आगे की तरफ, यहाँ से एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन स्पेस तो बिल्कुल है ही नहीं यार इसके अंदर, मतलब नाम मात्र की वो है। तो मतलब बच्चे अगर मतलब 7 सीटर बहुत, देखिए इतना कम स्पेस तो मैं पहली बार इस गाड़ी में देख रहा हूँ भाई कि ये अजीब ही सिस्टम है। प्लस ये जो है इनको तो मैनुअली ही करोगे, मतलब कुछ चीज़ आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। हालांकि पीछे तो टाइप सी हैं, यहाँ पे अपने को 2 बोतल होल्डर्स मिल रहे हैं भाई, बहुत ही कम स्पेस है। आई एम जेन्युइनली टेलिंग, मैं बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकते, बहुत भिचा सा महसूस हो रहा है। ना भाई डर गए हम तो, मर गए। ये भाई वो ये 5 सीटर ये लंबी वाली, मतलब स्पेशियस अगर आपको चाहिए तो 5 सीटर के हिसाब से ही है। और भाई इसको फिर दोबारा मैनेज करने के लिए ना फिर अपने को यहीं से ही करना पड़ता है। मैनुअल बेस्ट है भाई, देखो खूब अपने इसमें पैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ताम झाम हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स से, कल को मोटर खराब हो जाएगी। लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकलिटी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बढ़िया पूरा सिस्टम है, लेकिन स्टिल मतलब वो वाली बात नहीं जो मैनुअल में मजा है। और भाई मैं आपको सीट दिखाने के चक्कर में तो भूल गया पीछे का दिखाना भाई, GLS 450 की ब्रांडिंग है, डीजल लेते तो डी और लिख के आ जाता। टेल लाइट्स का भी गुड है, 4मैटिक है, 4x4 है गाड़ी अपना। और एक और चीज आपको लग रहा होगा ना, वाओ डुअल एग्जॉस्ट इसके अंदर दे रखे हैं भाई। एक्चुअल में दीज आर फेक, ये 2 तो आपको यहाँ पे मिलते हैं भाई रियल में, और ये मिलता है एक आपको उधर साइड मिलता है भाई, तो ये फेक हैं। वाई दीज ब्रांड्स डू, AMG तक में भी ये सारी हरकत है, आई डोंट नो, पर ठीक है कौन घुस के देख रहा है भाई, बस बाहर से तो ऐसा लगता है ना कि वाओ रियल एग्जॉस्ट है, स्टिल AMG होने के बावजूद भी। हाँ वाइपर है भाई, वाइपर पे मर्सिडीज का लोगो है, प्लस डिफोगर वगैरह भी अपने को मिल जाता है। और यहाँ पे क्रोम यहाँ पे मिल रहा है, बस क्रोम, बाकी पूरी गाड़ी ऑल ब्लैक है। जरा आपको मैं लिटिल से इसका एग्जॉस्ट की साउंड सुना दूं भाई, मतलब क्या ही आवाज़ निकालता होगा V6 से, तो भाई कुछ भी आवाज़ नहीं निकालता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। सुनो आप, ये हिल रहे हैं बस, बिल्कुल नकली फील हो रहा है, रहने दो भाई। मतलब हाई स्पीड पे जब एकदम से पुश करोगे ना तब मेरे ख्याल से थोड़ा सा बुस निकाल सकता है, बट अब भाई गवर्नमेंट नॉर्म्स के चलते ना इसके गले घोट रखे हैं भाई सरकार ने, ये बात तो कहनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। अब भाई जरा इंटीरियर में चलते हैं। अब देखो गाड़ी लॉक्ड है तो ऐसे भी फीचर्स इसके अंदर, जैसे ही मैं इसमें भाई हाथ डालूंगा तो ऑटोमेटिकली जो है अनलॉक हो जाएगी। और भाई देखो ना कितनी ऊंची है ये, मतलब वैसे पीछे खड़ी है इस तरह से आपको लग रही होगी। इंटीरियर पे आप नज़र डालो भाई, क्या ही बढ़िया इसका इंटीरियर नज़र आता है। सीट्स वगैरह देखो बहुत बढ़िया, हालांकि मसाज नहीं है इसके अंदर, सीरियसली यस ब्रो। सीट काइनेटिक्स हैं नकली वाली जो है गुलगुली सी करते हैं, पर प्रॉपर मसाज वगैरह इसके अंदर नहीं दे रखी है। सबसे पहले डोर देखो भाई, फ्रंट वाला बढ़िया ये आपको स्टाइलिंग मिल रही है, बर्मस्टर का साउंड सिस्टम मिल रहा है, वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं, हीटेड भी हैं, यहाँ पे मेमोरी सीट फंक्शन भी है, एडजस्ट करने का ऑप्शन भी है, लोक अनलॉक के बटन्स भी हैं यहाँ पे अपने को चारों ये मिल रही है। इसकी पावर विंडो वगैरह यहाँ पे अपने को मिल रही ही है भाई, इसका सॉफ्टनेस वगैरह सब कुछ आ रहा है। ये टिपिकल मर्सिडीज स्टाइल अपने को मिल रहा है, मर्सिडीज बेंज का यहाँ पे ये मिल रहा है। अंदर चलते हैं भाई, ये देखो आप ओवरऑल इसकी जो लुक है वो कुछ इस तरीके की अपने को नजर आती है।
मर्सिडीज बेंज का यहाँ पे लोगो है। स्टार्ट करते हैं भाई गाड़ी को। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन भी यहीं पे ही दे रखा है। वन ऑफ द मोस्ट यूजलेस फीचर है। जब गाड़ी को आप स्टार्ट करते हो ना, फील ही नहीं होता भाई, क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम है ना, बिल्कुल पता ही नहीं चलता गाड़ी स्टार्ट हो गई है। और ये 520 आरपीएम पे रहती है जब स्टार्ट होती है, और ये यहाँ पे 20 मिनट में भाई अपने आप ना वो हो जाएगी। जब अगर इसको आप 20 मिनट तक स्टार्ट मतलब ऐसे चलाओगे नहीं, ऑटोमेटिकली ये पे लॉक हो जाता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फीचर बताता हूँ भाई, ये बंद होने से मेरे को याद आया। अब देखो गाड़ी अपना मस्त चालू छोड़ दी मैंने, एसी वेसी सब कुछ चल गया है, बढ़िया। अब मान लो अगर मैं इस गाड़ी को यहाँ पे लगा देता हूँ, देखो आपको आवाज आ भी रही होगी, गाड़ी यहाँ पे चालू हो गई है। मतलब इसका पेट्रोल इंजन की कोई भी आवाज नहीं है, जो मेन आवाज है वो रेडिएटर करता है इसका। देखो इतनी तेज आवाज बहुत तेज करता है इसका रेडिएटर एसी का। वैसे कोई ना एग्जॉस्ट की आवाज है ना इंजन की आवाज है। जैसे ही मैं यहाँ पे लॉक दबाऊंगा, देखना भाई ऑटोमेटिकली गाड़ी पूरी यहाँ पे एसी बंद, इंजन बंद, गाड़ी लॉक, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि इसको पता है भाई बंदे ने लॉक बटन दबाया है बाहर से, तो अब वो जाना चाहता है गाड़ी से, सब कुछ करना चाहता है। तो ऐसे ऐसे फीचर्स भी इन्होंने दे रखे हैं भाई, काफी कूल। मतलब मेरे को लगता है कार्स में भी ना लिमिट हो चुकी है फीचर्स कराने, तो ये कुछ एड्स देते रहते हैं। अब इसके आगे तो वही ईवी वगैरह अलग अलग सिस्टम जो है वो देते रहते हैं। कन्वेंशनल जो चीजें हैं वो तो डिस्कवर हो ही चुकी है भाई, सारी स्टीरियो सब कुछ है। हालांकि ये भी इंडिया में लेटेस्ट जीएलएस जो बिक रही है वो अभी भी ऐसे 2 स्क्रीन सेटअप के साथ यार, बाहर आप जाओगे तो ट्रिपल स्क्रीन सेटअप वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा भाई। पता ही नहीं चलता कब में गाड़ी स्टार्ट होती है, सीरियसली बता रहा हूँ भाई। मस्त ये देखना क्या तगड़ा स्टीयरिंग व्हील है, सारा टच बेस्ड है, टिपिकल मर्सिडीज स्टाइल। होम का बटन और ये सब जो है अपना इसके रिलेटेड आपको मिल जाता है पूरा। यहाँ पे कंट्रोल जो है बाकी यहाँ पे अपना जो है क्रूज कंट्रोल और इसके एमआईडी रिलेटेड सारे कंट्रोल अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। बड़ी खूबसूरत सी डिस्प्ले है, इको डिस्प्ले, कंजप्शन वो सब, अटेंशन असिस्ट वगैरह आपको बताएगा, और बढ़िया नेविगेशन वगैरह भी इसके अंदर आता है। आप चाहो तो इसको भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए क्लासिक, नेविगेशन, असिस्टेंस, बहुत सारी चीजें आती है। मेन ऑफ रोड जो आपको बाकी जो मर्सिडीज वगैरह उनमें नहीं मिलता है, वो देखो आप यहाँ पे प्रॉपर कितने इंक्लाइन पे है, स्टीयरिंग कितने डिग्री पे है, सारी चीजें आपको क्या क्या इसका सिस्टम है भाई ऑफ रोडिंग का सारा कुछ यहाँ पे देखने मिलती है। नॉर्थ वेस्ट इस डायरेक्शन अगर तो हार्डकोर ऑफ रोडिंग कौन ही करता है, लेकिन स्टिल भाई जो अगर करता होगा भाई दिलदार बंदा तो वो कर सकता है। नेविगेशन, असिस्टेंस वगैरह एडास लेवल 2 इसके अंदर आता है, तो वो सारी चीज इसके अंदर स्टाइलिंग बन के आती है, बढ़िया लगती है भाई देखने में। बाकी सर्विस वगैरह बाकी इनको आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको स्पोर्ट वाला मीटर चाहिए, आपको भगाने का शौक है, तो आप इसको भी देख सकते हो कितने आरपीएम पे गाड़ी चल रही है, इंजन डेटा क्या है, और सारी चीजें जी फोर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे मर्सिडीज में बहुत ये लिख के आता है पर्सन और व्हीकल से कुछ डॉग्स वगैरह से बहुत ऐसा लगता है इनको बहुत ज्यादा वो हो इनसे प्यार भाई, व्हीकल उसको मत छोड़ देना। अच्छा मेन जो ये भी आप चेंज कर सकते हो, देखो ये जो रॉयल फील आती है ना, अपना कलर तक भी आप चेंज कर सकते हो। आपको एमआईडी का किस तरीके का कलर चाहिए, ये मैं सेटिंग्स यहाँ से सारी चेंज कर रहा हूँ। मेन जो ऑफ रोड की स्क्रीन है, एक तो भाई जीएलएस में आती है मर्सिडीज में, एक जी वैगन में आती है मात्र। तो अगर आप ऐसे स्टोरी बना रहे हो ऐसे करके चल, तो बंदा समझ जाता है कि भाई बंदे को बढ़िया तगड़ी गाड़ी चला रहा है। अच्छा अटेंशन टू डिटेल एक और देखो मर्सिडीज की, ये भी मैं इसमें गया भाई इसके नेविगेशन वाले इन्फो सिस्टम में, देखना मैं डिपर दूंगा यहाँ से इस गाड़ी में, ये देखना, ये देखो डिपर देते हैं तो हम क्या होते हैं, लाइट जलती है, ये देखना ये लाइट जली, इसकी आगे की भी पीछे की भी एक साथ जलती है। इवन अगर मैं ब्रेक दबाता हूँ तो देखना मैं कितना ब्रेक पुश कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा देता हूँ, देखो 2-3% ऐसे बढ़ रही है, मैं फुल देता हूँ, देखो ये देखो 70% फुल दबा दी मैंने अभी। अच्छा 75% फुल दबा रहा हूँ मैं, फिर भी भाई ये बस इतने तक ही जाती है। एक्सीलेटर में कितना प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो ये एक्सीलेटर कितना मैं दे रहा हूँ, ये भी यहाँ पे बन के आएगा। तो मतलब काफी चीजें यहाँ पे भाई आपको पता चलती है इससे रिलेटेड। 4x4 है तो सारी चीजें आपको पता चलेंगी भाई, एयर सस्पेंशन वगैरह, कंफर्ट वगैरह कितना चाहते हो, यहाँ से आप सारी चीजें जो है देख सकते हो। इंजन की आपको पावर देखनी है तो ये इस तरीके से बढ़ता है। ये तो हालांकि इसके बेसिक फीचर्स है मर्सिडीज के, 200 तक में भी आप जाओगे आपको सारी चीज मिलेगी। लेकिन जो यूनिक है जीएलएस के बारे में, वो इसके ऑफ रोड वाले ये वाली जो मोड्स है ना भाई, यहाँ पे कॉकपिट में सारा कुछ आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं। इसके अंदर एक फीचर और आता है जो मतलब जो बोनट के नीचे का जो सिस्टम होता है ना, वो तक आपको पता चलेगा। जब आप गाड़ी को आगे बढ़ाओगे ना, तो कैमरा नीचे तक भी बताता है कि बोनट के नीचे क्या है। एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन ऑफ रोडिंग। कई बार आपको पता नहीं चलता है कि पत्थर है, मिट्टी है, क्या है, तो वो सब चीजें भी आप यहाँ से देख सकते हो। आगे बढ़ाते हो तो ब्लैक ब्लैक से हट जाता है भाई, ये ट्रैक्शन ऑफ वगैरह आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसमें काफी फीचर्स हैं। टायर प्रेशर भी आपको बताता है कि भाई कितना आपको टायर प्रेशर है, क्योंकि ऑफ रोडिंग के मामले में कई बार आपको जो है टायर प्रेशर कम करना पड़ता है, टायर टेम्परेचर, पोजीशन वगैरह काफी डिटेल में आपको चीजें मिलती है। लेकिन स्टिल लोग बाग मैंने देखे नहीं बस ऑफ रोडिंग करते हुए, क्यों खामखा की रिस्क लेना, वो वाली बातें होती हैं इसके अंदर, और तो कोई बात नहीं है। सेटिंग्स में जाओगे तो और दुनिया भर की चीज इसके अंदर आएंगी। अगर मैं इसमें घुस जाऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी भाई। तो बहुत इसके अंदर एडास वगैरह के फीचर्स भी हैं, टिपिकल मर्सिडीज वगैरह अपने को मिल रही है। बाकी चारों आपको यहाँ पे एसी वेंट्स मिलते हैं। यहाँ पे आज भी फिजिकल बटन से ये लोग दे रहे हैं मर्सिडीज वाले। यहाँ पे इसको आप बंद कर सकते हो, इस तरीके से पूरा ये बंद हो जाता है। 2 टाइप सी पोर्ट अपने को मिल रहे हैं, वायरलेस चार्जर है, 2 यहाँ पे अपना कप होल्डर है, अपना कॉफी वगैरह आप रख सकते हो। ये अपना जो है टच बेस्ड है, ये आप टच कर सकते हो, ये यहाँ से कंट्रोल होती है, यहाँ से इवन आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो। बाकी इसके जो
ड्राइव मोड्स हैं, इको, ऑफ रोड, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो भाई इनको। एक्टिव ड्राइव प्रोग्राम वगैरह करना पड़ता है तब जाके जो ऑफ रोड मोड है ना ये भी लग जाता है, लेकिन लोग बाग इसको मेनली कंफर्ट या इको में ही चलाते हैं। उसमें जो है सस्पेंशन, ड्राइवर, ये सब कुछ चेंज हो जाता है इसका। बाकी यहाँ पे भाई इसके बाकी और चीजें खुल जाती है, कार वॉश मोड वगैरह, दुनिया भर के फीचर हैं। जो ये पार्कट्रॉनिक हो गया, ऑटोमेटिक जो डाउन हिल कंट्रोल है, या फिर ऑटोमेटिक पार्क असिस्ट वगैरह के फीचर्स जो है सारे यहाँ पे। फिंगरप्रिंट सेंसर है, अपने को आपकी प्रोफाइल अपनी इनेबल करनी है तो वो अपना खुल जाएगा। बाकी होम पे डायरेक्टली जाना हो तो वो वाले सारे फीचर्स अपने को मिल जाते हैं। गाड़ी एयर सस्पेंशन है, उठानी कितनी है, बिठानी कितनी है, तो उसको आप यहाँ से ऊपर नीचे जो कर सकते हो। जब हो रही होगी तो यहाँ पे जो है बटन है ये है जो है होती है, और यहाँ पे लिख के भी आता है राइजिंग। अभी लिख के आ रहा था जितनी हो रही है, तो राइजिंग होगी या नीचे जाएगी तो वो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ऑफ रोड या ऑन रोड के हिसाब से आप इसको ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हो भाई। बाकी ये अगर आपको खोलना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, और भी आपके पास टाइप सी पोर्ट यहाँ पे भी है, अपना सामान कुछ यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ पे भी अपने को ग्लव बॉक्स मिल जाता है, और ये जो स्टाइलिंग है ये भी काफी अच्छा, मतलब काफी क्लासी सा इंटीरियर महसूस होता है भाई गाड़ी का। बड़ी से अपने पास सनरूफ है, यहाँ पे अपने को मिल रही है इसकी एक लाइट मिरर के साथ, और यहाँ पे भी अपने को मिल जाती है एक लाइट विद मिरर। एसओस का बटन है, यहाँ पे अपने को लाइट्स इसकी एलईडीज मिल जाती हैं, काफी बढ़िया फिनिश में। एसओस का बटन, मी बटन, ये मर्सिडीज के जो बटन अपने को नॉर्मली इसके अंदर मिल ही रहे हैं। तो ये गाड़ी से शॉपर ड्रीवन है मेन। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं ना, ड्राइवर बंदा चलाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे बैठोगे। अब मेन जो इन्होंने सुख दिया है ना वो पीछे दिया है भाई। बाकी नॉर्मल अपना जो टिपिकल मर्सिडीज है, यहाँ से इसके जो गियर है वो लगते हैं भाई। 9 स्पीड का इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, विच फील्स वेरी ग्रेट। कब कब में गियर चेंज हो रहा है पेट्रोल में पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे इसके ऑटोमेटिक लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक के जो है कंट्रोल वगैरह अपने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी ORM रिलेटेड कंट्रोल सारे यहाँ पे। बड़े एसी वेंट्स है, एसी वेंट इतना ही है, लेकिन बस जो ये डिजाइन का पार्ट है। एक बार पीछे मैं आपको चल के दिखाता हूँ भाई, इसका असली जो मजा है ना वो दिखाता हूँ। 1 मिनट भाई, बंदा इसमें पीछे बैठ के जो मजे लेता है ना वो एक अलग ही लेवल के लेता है। तो पहले आप डोर देखो, आपको कर्टेन उठाना है तो उसके बटन कंट्रोल अलग हैं। ये देखो कंट्रोल हो गया है। उस वाली का कंट्रोल आपको मतलब कर्टेन करना है तो यहीं से आप उसको कर सकते हो। ये देखो यहाँ से हो गया है। बाकी एक बटन जो आप देख रहे हो ये इसका, ये कर्टेन का, मतलब सनरूफ का। आपको सनरूफ के नज़ारे लेने खोलनी है तो आप इसको नॉर्मली आप प्रेस करोगे तो देखो ये देखो खुल गई है ना भाई पूरी सनरूफ। तो मेन ड्राइवर के पास सारे कंट्रोल होते हैं A to Z। अब देखो आप कंट्रोल की जब बात आ गई तो डिस्प्ले देख रहे हो भाई, ये आप ऑन कर सकते हो यहाँ से। ये भाई कंपनी से ऐसे नहीं, ये कोई एक्सेसरी का पार्ट है। यहाँ पे मैं जाऊंगा ना तो इसके अंदर भी आप सारा कुछ कर सकते हो। मतलब आपको फोन, नेविगेशन कुछ भी देखना हो, ऑफ रोड इन्फो, A to Z, मतलब जो वो स्क्रीन है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। नॉट ओनली दिस, अगर मैं इसको भी ऑन करूंगा तो मर्सिडीज बेंज आएगा जो लिख के, इसके अंदर भी सेम ही कंट्रोल है। अगर आप इसको इसमें अपने कुछ देखना है, एक तरीके से अपना लैपटॉप से या फोन किसी से कनेक्ट करना है तो उसके ऑप्शन भी इन्होंने दे रखे हैं। यहाँ पे आप बटन दबाओगे तो इसके अंदर HDMI पोर्ट वगैरह मिलते हैं। देखो 2 टाइप सी पोर्ट यहाँ पे, HDMI 1, HDMI 2 आप कनेक्ट कर सकते हो। फिर आप अपने हिसाब से इसके अंदर जो भी आपको मीडिया देखना है वो अपना देख सकते हो। यहाँ इसके AC वेंट्स मिल रहे हैं, और यहाँ पे मिलते हैं भाई इसके क्लाइमेट कंट्रोल। पीछे का दोनों बंदों का अलग से हिसाब से रहता है, अपना ऑटोमेटिक आप कर सकते हो फैन स्पीड, या फिर अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसके अंदर भाई जो बर्मस्टर का साउंड सिस्टम है वो सीट के अंदर भी अपना स्पीकर देता है, और यहाँ पे आपको वही वाली अपना स्टाइलिंग मिल रही है पूरा सीट पे। आप देखोगे पीछे वाली सीट्स को एडजस्ट करना हो तो उसके ऑप्शन भी अपने को यहीं पे ही मिलते हैं। यहाँ से अपना बाकी आप कंट्रोल जो नॉर्मल पावर विंडो वगैरह के कर सकते हैं। और ये जो आपको एक बटन मिल रहा है बॉस मोड का है, अगर आपको ये वाली सीट जो आगे करनी है जो ये वाली, तो ये इस बटन से आप उसको भी आगे कर सकते हो जो अपनी प्रोफेशनल सीट है। बाकी एक चीज और है भाई इसके अंदर, जो ये चीज को जब मैं नीचे करूंगा देन यू विल सी इसके और फीचर्स। भाई यहाँ पे भी इन्होंने टीवी दे रखा है, टीवी कह रहा हूँ, एक टैबलेट दे रखा है टू कस्टमाइज और टू कंट्रोल ऑल द कार। तो इस बटन को आप दबा के यहाँ से प्रेस करते हो जब, तो ये पूरा टैबलेट जो निकल के आ जाता है। अब ये आ नहीं रहा है, शायद पन्नी चढ़ी हुई है, नहीं तो टक्के ऐसी बाहर आता है। इस बटन से दबाओगे आप तो बाहर आ जाएगा। बाकी यहाँ पे भी आपको एक चार्जर मिल रहा है वायरलेस। यहाँ पे 2 टाइप सी पोर्ट मिल रहे हैं, पूरे टाइप सी पोर्ट, टाइप A पोर्ट कहीं नहीं है, 12 वोल्ट का सॉकेट कहीं नहीं है। तो इन्होंने आज की दुनिया को देखते हुए पूरे इसके अंदर फीचर्स दिए हैं भाई, कंप्लीट A to Z। इसको आप ऐसे कर दो। बाकी ये बहुत उठा हुआ है भाई नजर में तो। बाकी तो इसमें नॉर्मल आप सारी एयर क्वालिटी देख सकते हो। थर्ड रो ऑफ सीट्स पे अगर आपको AC के कंट्रोल क्या चाहिए, जो पीछे वाली थर्ड रो, यहाँ पे भी AC वेंट्स है। देखो स्कॉर्पियन थोड़ी होती है सारी जो भाई थर्ड रो में भी नहीं देती। टेम्परेचर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको क्या चाहिए, ऑटो भी कर सकते हो। सेकंड रो की अगर आपको AC के क्लाइमेट चेंज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। फुली कस्टमाइजेबल और फुली वो है कि अपने हिसाब से आप जो फीचर्स है, अपने आप से जो कंफर्ट है वो AC वेंट्स के थ्रू आप अपना बढ़िया ले सकते हैं। यहाँ पे भी माइक है अपना, अगर आपको फोन पे बात करनी है व्हेन योर फोन इज कनेक्टेड, तो इट फील्स वेरी वेरी ग्रेट भाई। तो बढ़िया गाड़ी है, कोई 1% भी दिक्कत वाली बात है नहीं। 11.6 इंच की भाई ये 2 स्क्रीन लगा रखी हैं।
ये स्क्रीन भी आपको 7.6 इंचेस की मिल रही है। 13 बर्मास्टर का म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है। 13 स्पीकर ठोक रखे हैं, मतलब यहीं देख लो आप कितने हैं। डोर्स पे अलग हैं, यहाँ पे अलग हैं। वह अच्छी खासी साउंड सिस्टम में निकाल देता है, पहली वाली GLS से बेटर है। ये अकाउस्टिक ग्लासेस है, मतलब बाहर की आवाज जो है वो अंदर बहुत कम आती है। सॉफ्ट क्लोजिंग है भाई डोर्स की, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं उतरा हूँ यहाँ पे और मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ, मतलब पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो जो डोर्स हैं ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। मतलब ऐसे सॉफ्ट क्लोजिंग होती है, देखो ऑटोमेटिकली लग जाएंगे चारों दरवाजे में। ये कुल मिला के बहुत बढ़िया गाड़ी है भाई। बाकी भाई गाड़ी में सेफ्टी है, मर्सिडीज है नो डाउट, बट स्टिल नो एयर बैग इन लोगों ने दे रखे हैं। ये गाड़ी ऑल टाइम ऑल व्हील ड्राइव रहती है। बाकी आप इससे ऑफ रोडिंग वगैरह तो कर ही सकते हो, बट नहीं करो तो ज्यादा बेटर है। ये ऐसे बैकअप के लिए अच्छी है कि भाई अगर आपका वैसा काम है तो कर सकते हो। बाकी ऐसे इसको कोई ग्लोबल एनकैप या ऐसे कोई स्टार वगैरह में लोग भरोसा नहीं रखते, अपने स्टार अपने आप ही गाड़ी पे लगा के चलते हैं। मैं वो 5 स्टार 4 स्टार की रेटिंग की मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज नॉट हैज बीन टेस्टेड येट, लेकिन अच्छी गाड़ी है भाई। रईसों की कहीं ना कहीं ये कह सकते हो भाई 7 सीटर के मामले में उनको लग्जरी पूरे परिवार को एक साथ लेके चलना है, ड्राइविंग वाले पर्सपेक्टिव को हटाते हुए, वो भी अच्छा है गाड़ी का वैसे। लेकिन एकदम आप ऐसे ड्राइवर्स कार के हिसाब से लेके चलो तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको डाउटफुल हो सकता है भाई गाड़ी का। बाकी आप बताना आपके क्या ओपिनियंस है भाई GLS के बारे में। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।